1984 में एक विश्वविद्यालय की फुटबॉल टीम ने नेशनल चैंपियनशिप गेम तक का सफर तय किया था। असल में यह सभी संभावनाओं और किसी की भी भविष्यवाणी के खिलाफ था। यह फुटबॉल जगत में बड़ी खबर बन गई थी। मुख्य कोच के पास इंटरव्यू के अनुरोधों की बाढ़ आ गई। वैसे उन्हें इनमें से ज्यादातर अनुरोध परेशान करने वाले लगे। ये अनुरोध अक्सर उनकी प्रैक्टिस शेड्यूल में बाधा डालते थे, जिससे उनका काम और भी मुश्किल हो जाता था। एक सुबह जब वह अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस फील्ड पर थे, एक संदेशवाहक आया और उसने बताया कि एक प्रसिद्ध खेल पत्रिका से कोई फोन पर है। जब वह कॉल लेने के लिए ऑफिस की ओर बढ़े तो वह उत्साहित हो गए। सोचने लगे कि शायद यह किसी बड़े मैगजीन में छपने वाला आर्टिकल हो सकता है। यह स्कूल के लिए शानदार प्रचार होगा। खैर, इससे उसकी प्रतिष्ठा को भी कोई नुकसान नहीं होगा और उसने कल्पना की कि शायद वे उसकी तस्वीर को मैगजीन के कवर पर भी छापना चाहेंगे। उसने फोन उठाया और गर्व से खुद को कोच के रूप में बताया। दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने कहा, हम आपको यह बताने के लिए कॉल कर रहे हैं कि आपकी मैगजीन की सदस्यता खत्म होने वाली है। क्या आप इसे रिन्यू करना चाहेंगे? बाद में कोच ने कहा, या तो आप विनम्र बने या फिर जीवन आपको विनम्र बना देगा। खैर, यह एक अच्छा सबक है, सीखने और फिर से सीखने के लिए, है ना? असल में घमंड से ज्यादा हानिकारक कुछ भी नहीं है। रिश्तों, परिवारों और चर्च के लिए घमंड का जहर जितना नुकसानदायक कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति खुद से मोहित रहता है, उसके लिए तो तारीफ भी खतरे से खाली नहीं होती। मुझे याद है कि मेरे मिशनरी पिता हमें चारों भाइयों को बचपन में बताया करते थे कि तारीफ इत्र की तरह होती है। आप उसकी खुशबू ले सकते हैं, बस उसे निगलना मत। तो आत्म केंद्रित घमंड के जहर का इलाज क्या है? प्रेरित पौलुस अब इसका उत्तर देने जा रहे हैं। जैसे ही हम आज फिर से रोमियो के अध्याय 15 में लौटते हैं, वह हमारे लिए वास्तव में विनम्रता का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और वह यह 3 तरीकों से करेंगे। सबसे पहले, पौलुस मसीह के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने में आनंदित होते थे। वह यहां रोमियो 15 पद 17 में लिखते हैं, मसीह यीशु में तब मुझे अपने परमेश्वर के लिए किए गए कार्य पर गर्व करने का कारण है। अब यहां इन शुरुआती शब्दों को नजरअंदाज मत कीजिए। मसीह यीशु में तब मुझे अपने परमेश्वर के लिए किए गए कार्य पर गर्व करने का कारण है। पौलुस इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मसीह ने उनके माध्यम से क्या किया है और क्या कर रहे हैं। वह प्रभावी रूप से यहां कह रहे हैं, मुझे यीशु मसीह के बारे में घमंड करने दीजिए, क्योंकि केवल मसीह में ही मुझे घमंड करने का कोई कारण है। तो मुझे उसी में घमंड करने दीजिए। आप जानते हैं प्रियजनों, यह करना असंभव है अगर हम अपनी ही उपलब्धियों में अधिक रुचि रखते हैं, अगर हम अपनी ही छवि से मोहित हैं। पौलुस अपने उद्धारकर्ता पर केंद्रित थे। दूसरी बात, पौलुस न केवल मसीह को ऊंचा उठाने में आनंदित थे, बल्कि उन्होंने खुद को किसी ऊंचे स्थान पर बैठाए जाने से भी इनकार कर दिया। वह यहां पद 18 में लिखते हैं, क्योंकि मैं किसी भी बात का साहस नहीं करूंगा सिवाय इसके कि जो मसीह ने मेरे द्वारा अन्य जातियों को आज्ञाकारी बनाने के लिए वचन और कर्म से किया है। तो पौलुस क्या कर रहे हैं? वह अपनी सारी आत्मिक उपलब्धियों का कोई भी व्यक्तिगत श्रेय लेने से इनकार कर रहे हैं। आप जानते हैं, हम आमतौर पर जितना हो सके उतना श्रेय लेना चाहते हैं। हम उस छोटे लड़के की तरह हैं जो लिटिल लीग बेसबॉल खेल में पूरी ताकत से बल्ला घुमाता है और मुश्किल से ही गेंद को छू पाता है। गेंद पिचर के पास धीरे धीरे गई, जिसने उसे संभालने में गलती की और फिर पहली बेसमैन के सिर के ऊपर से फेंक दी। नौजवान बल्लेबाज दूसरी बेस की ओर दौड़ता है, लेकिन गेंद दूसरी बेसमैन के सिर के ऊपर से फेंक दी जाती है। हिटर तीसरी बेस पार करता है और फिर होम प्लेट पार कर जाता है, जबकि गेंद कैचर के सिर के ऊपर से उड़ती हुई जाती है और वह लड़का कूदता फांदता है, चिल्लाते हुए कहता है, मैंने होम रन मारा। तो क्या हम भी ऐसे ही नहीं हैं? हम यीशु के लिए बल्लेबाजी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम गेंद को छू पाते हैं और भगवान व्यवस्थित कर देते हैं कि हम बेसों तक पहुंच जाते हैं। खैर, पौल भी ऐसा कर सकते थे। सोचिए, गैर यहूदी बड़ी संख्या में मसीह में विश्वास ला रहे हैं। वे सुसमाचार के सत्य का पालन कर रहे हैं। जहां भी वे जाते हैं वहां चर्च स्थापित हो रहे हैं। वे प्रमुख प्रवक्ता हैं। हालांकि वे यहां लिखते हैं, वास्तव में मुझे किसी ऊंचे स्थान पर मत बैठाइए, मुझे ऊंचा मत उठाइए। मसीह को ऊंचा उठाइए जो मुझ में कार्य कर रहे हैं। यह सब मसीह की व्यवस्था है। यह मसीह हैं जो मेरे माध्यम से कार्य कर रहे हैं।
खैर, भगवान ने निश्चित रूप से पॉल के माध्यम से कार्य किया है ना। भगवान ने पॉल का उपयोग नए नियम के किसी भी अन्य लेखक की तुलना में अधिक लिखवाने के लिए किया। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रेरितों के काम की लगभग 2/3 पुस्तक पॉल की सेवकाई पर केंद्रित है। अगर किसी को प्रतिष्ठित पत्रिका के कवर पर, आप जानते हैं, सदी के मिशनरी के रूप में होना चाहिए था, तो वह पॉल ही होते। अब पॉल इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि भगवान ने उनके साथ और उनके माध्यम से क्या किया है, वह इसे कमतर भी नहीं आंकते। यह झूठी विनम्रता नहीं है। लेकिन पॉल यहां कहते हैं कि वे केवल भगवान के हाथों में एक साधन थे और वे उस ऊंचे स्थान पर नहीं जाना चाहते थे। वह ऊंचा स्थान केवल भगवान का था। पॉल न केवल मसीह को ऊंचा उठाने में आनंदित होते थे, बल्कि खुद को ऊंचे स्थान पर रखे जाने से भी इनकार करते थे। तीसरा, पॉल ने ध्यान होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा की ओर केंद्रित किया। पॉल यहां लिखते हैं अब पद 19 में कि मसीह ने जो कुछ भी चमत्कारों और अद्भुत कार्यों की शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से पूरा किया है, ताकि यरूशलेम से लेकर इल्लीरिकुम तक मैंने मसीह के सुसमाचार की सेवा को पूरा किया है। अब पवित्र आत्मा प्रेरितों को अस्थायी अद्वितीय चमत्कार करने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। क्यों? तो यह दिखाने के लिए कि वे वास्तव में जीवित परमेश्वर के सेवक, सच्चे सेवक और संदेशवाहक हैं, जैसे पुराने नियम के वे भविष्यवक्ता जो रथों से भी तेज दौड़ सकते थे, स्वर्ग से आग बुला सकते थे। तो प्रेरितों ने इस कलीसिया युग में अनुग्रह के एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। यह भी ध्यान रखें कि पॉल के समय में नया नियम अब भी अस्तित्व में नहीं था। वह लोगों को यूहन्ना 3:16 की ओर संकेत नहीं कर सकते थे। वह एक पतरस या इब्रानियों की पुस्तक की कोई प्रति लेकर उसमें से उद्धरण नहीं दे सकते थे। अंतिम और पूर्ण शास्त्रों के समर्थन के बिना प्रेरितों ने यह प्रमाण कैसे दिया कि वे वास्तव में परमेश्वर की ओर से बोल रहे हैं? यह रहा तरीका। चमत्कारी संकेतों और अद्भुत कार्यों के माध्यम से परमेश्वर ने अपने प्रेरितों को वही सामर्थ्य दी जो यीशु ने दिखाई थी, और उन्होंने वही चमत्कारी संकेत और अद्भुत कार्य किए जो यीशु ने किए थे, जैसे अंधों को दृष्टि देना, विकलांगों को फिर से चलने योग्य बनाना, यहां तक कि मृतकों को भी जीवित करना। तो आज परमेश्वर के संदेशवाहकों का प्रामाणिक प्रमाण क्या है? मुझे उम्मीद है कि यह मुझे कब्रिस्तान ले जाकर यह देखने के लिए नहीं है कि क्या मैं वहां किसी को मृतकों में से जीवित कर सकता हूं। नहीं, जैसे जैसे शास्त्र पूर्ण होते गए, ये चमत्कारी संकेत और अद्भुत कार्य समाप्त हो गए। तो आज कोई भी सच्चा प्रचारक, कोई भी सच्चा परमेश्वर का संदेशवाहक उनके संदेश के द्वारा प्रमाणित होता है जो परमेश्वर के वचन के अनुरूप होता है। क्या वह व्यक्ति शास्त्रों का प्रचार कर रहा है? अब क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आज चमत्कारी रूप से चंगाई नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर निश्चित रूप से ऐसा कर सकता है, वह चंगा, हम चंगाई प्रार्थना। लेकिन सुनिए प्रियजनों, दैवीय चंगाई और दैवीय चंगाई देने वाले में फर्क है। प्रेरित दैवीय चंगाई देने वाले थे। किसी ने एक बार 1900 के दशक के प्रसिद्ध प्रचारक डोनाल्ड ग्रे बार्नहाउस से शिकायत की थी कि यह उचित नहीं है कि बार्नहाउस पानी को दाख मधु में नहीं बदल सकते, या वे अन्य चमत्कार नहीं कर सकते जैसे प्रेरितों ने किए थे। बार्नहाउस ने उत्तर दिया कि उन्होंने उससे भी बड़ा चमत्कार देखा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक नवजात बच्ची के शराबी पिता को यीशु को अपना दिल देते हुए देखा है, और सुसमाचार की शक्ति से उस आदमी की शराब दूध में बदल गई। खैर, यही तो उद्धार का चमत्कार है। पौलुस अपने सेवकाई के इसी हिस्से पर जोर देते प्रतीत होते हैं। वह यहां लिखते हैं कि यह सामर्थ्य, यह परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य है, और इसने अविश्वासी अन्य जातियों को आज्ञाकारिता अर्थात उद्धार की ओर ले आया। वह इस बात पर जोर देते हैं कि यह उन्होंने नहीं किया, यह परमेश्वर की आत्मा का कार्य था। और वैसे यह तुम्हारे और मेरे लिए भी खुशखबरी है। सच्चाई यह है कि हम सब काफी साधारण हैं। हम कोई चमत्कारी काम नहीं करने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आज भी हमारे अंदर और हमारे माध्यम से उद्धार के उस चमत्कार के लिए कार्य करेगी। जब हम उस पर निर्भर रहते हैं, मंच पर चढ़ने से इनकार करते हैं, मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हैं ताकि लोग यीशु में विश्वास करने के लिए आएं, तो जीवन बदलते हैं। आइए आज हम मसीह के लिए ऐसे ही गवाह बने।
तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सबके साथ बनी रहे। आमीन।